ये होने वाले कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग धमतरी के लिए, ठीक है। तो ये जो है विज्ञापन जारी किया गया था 6/10/2023 को। तो इसमें जो है आपका जो है किन किन पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है वो देख लेते हैं। तो जिला मिशन समन्वयक के जो है 1 पद रखे गए हैं, उनका जो पेमेंट होने वाला है वो 31,450 रुपये है। जेंडर विशेषज्ञ 2 पद हैं, 25,780 रुपये पेमेंट। वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ के 2 पद हैं, उसमें जो है 20,900 रुपये पेमेंट है। कार्यालय सहायक के जो है 1 पद है, इसमें जो है 18,420 रुपये है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसमें जो है 1 पद है जो कि है 14,200 रुपये पेमेंट है, ठीक है। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो 1 पद है, 11,720 रुपये इनका पेमेंट होने वाला है। टोटल जो है 8 पद जो है रखे गए हैं, ठीक है। तो आयु सीमा की बात कर लें तो 21 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें आपसे तो आपको जो है आपको जो है कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए जो है पात्र नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो आपको जो है नियुक्ति के टाइम पे आपको जो है 50 रुपये का स्टैम्प जो है आपको तैयार करवाना पड़ेगा और जो है शपथ पत्र आपको जो है प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। और आगे आपको कुछ बताने इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ बहुत लोग जो है गलतियां करते हैं इस चीज़ में, तो आप इस चीज़ को जो है गलती मत करिएगा, ठीक है ना। तो आप जो है प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है लिफाफे के ऊपर जो है आवेदन पत्र में जो है पद का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, पद का आवेदित पद का नाम, मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है, ठीक है। आवेदित पद का नाम डैश फिर आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका नाम, ठीक है ना। किसके ऊपर लिखना है, आपको लिफाफे के ऊपर, ठीक है, जो लिफाफा आप जो पोस्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देख लेते हैं। तो इसमें जो है ये इस चीज़ को भी मत भूलिएगा कि प्रेषक में जो है आप जो प्रेषक जो कर रहे हैं, ठीक है, आप जो प्रेषक मतलब आप ही प्रेषक हैं, तो आप जो है अपना एड्रेस तो नाम और एड्रेस तो लिखेंगे है ना। तो उसमें जो है आपका ईमेल आईडी और साथ में फ़ोन नंबर भी होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं। और आपको एक और चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, उस चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप जो है वीडियो पे जो है बने रहिए, ठीक है। तो इसमें जो है हम पहले ये देख लेते हैं कि मूल्यांकन किस बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है। आपका जो है मूल्यांकन जो है 100 नंबर का होगा। 100 में से 60 नंबर जो होंगे वो आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को देखते हुए आपका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कितने कितने मार्क्स आपने लेके आए हुए हैं, नंबर आपने लेके आए हुए हैं, उस बेसिस पे आपको 60 नंबर के आधार पर जो है नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद 18 अंक के जो है आपको अनुभव के लिए नंबर दिए जाएंगे। 18 अंक के अंदर अंदर आप जितने भी साल का अनुभव प्रेषित करेंगे तो उस बेसिस पे आपको 18 अंक के अंदर अंदर आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। 2 नंबर हर एक वर्ष के लिए जो है दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो वॉक इन इंटरव्यू या फिर कौशल परीक्षा हेतु जो है आपको जो है 20 नंबर रखे जाएंगे। अगर वॉक इन इंटरव्यू और कौशल परीक्षा दोनों लिया जाता है तो जो है वॉक इन इंटरव्यू का 10 नंबर और कौशल परीक्षा का 10 नंबर अलग अलग कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं। तो अभ्यर्थी में जो है मेरिट सूची के समान अंक होंगे तो उनको जो है उम्र का जो है वरिष्ठता जो है आधार पर जो है चयन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं। तो आपका जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या होने वाला है वो देख लीजिए आप। तो जिला मिशन समन्वयक के लिए आपके पास जो है इन देख सकते हैं जैसे कि समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य में आपके पास इतने सारी जो है अलग अलग जो है फील्ड रखे गए हैं। इस पद में आपके पास इस फील्ड से रिलेटेड आपके पास स्नातक उपाधि तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास जो है अनिवार्य कौशल होना चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, एमएस ऑफिस में काम करने का, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में। और उसके बाद आपके पास अगर स्नातकोत्तर डिग्री है और अंग्रेजी भाषा में आप कंप्यूटर में टाइप कर लेते हैं तो आपको जो है प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं। तो जेंडर विशेषज्ञ में जो है सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में जो है स्नातक डिग्री मांगा गया है, कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान मांगा गया है, ठीक है, एमएस ऑफिस में काम करने का और टाइपिंग का। और उसके बाद देख लीजिए तो 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है और साथ में जो है अगर आपके पास स्नातकोत्तर डिग्री है तो और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर टाइपिंग आपको आता है, उसका अनुभव है आपके पास, तो जो है आपको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। वित्तीय साक्षात्कारता एवं समन्वयक विशेषज्ञ की बात करें तो इसमें जो है अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य सामान्य कार्य में स्नातक डिग्री ही रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए तो इसमें जो है आपको जो है कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना ही चाहिए, ठीक है, अनुभव तो होना ही चाहिए। और जो है साथ में आपके पास एमएस ऑफिस में आपको जो है एमएस ऑफिस और कंप्यूटर टाइपिंग आपको जो है आना चाहिए, ठीक है। 3 साल का अनुभव रखा गया, ठीक है। आप शासकीय, गैर शासकीय या अर्धशासकीय संस्था में आपके पास अगर 3 साल का अनुभव है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री है और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में टाइप करना आता है, तो अनुभव है उसका, तो आपको जो है थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। कार्यालय सहायक की बात करें तो जो है लेखा और अन्य क्षेत्र में जो है स्नातक और डिप्लोमा जिसमें कि लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो, ठीक है। ये आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और साथ में आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए जिसमें टाइपिंग और एमएस ऑफिस जो है आपको आना चाहिए। और साथ में 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए आपका शासकीय, अर्धशासकीय संस्थाओं में। और उसके बाद अगर आपके पास अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो आपको थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो जो है आपको जो है कंप्यूटर कार्य और IT में जो है स्नातक उपाधि होनी चाहिए आपकी, और कंप्यूटर में एमएस ऑफिस और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए आपको, और 3 साल का अनुभव होना चाहिए। डाटा प्रबंधन, प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन एवं वेब बेस्ड रिपोर्टिंग
फॉर्मेट में, ठीक है। और अगर आपके पास अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव है तो आपको थोड़ी सी प्राथमिकता दे दी जाएगी, ठीक है। मल्टीटास्क स्टाफ की बात करें तो इसमें जो है आपको जो है ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया, इसमें जो है सीधा 10वीं पास मांगा गया। अगर आप 10वीं पास हैं और साथ में आपके पास किसी भी शासकीय, अर्धशासकीय, गैर शासकीय संगठनों में से आपके पास भृत्य या सफाई कर्मी का 2 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए जरूर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो आपका जो है और कुछ बताने लायक, हाँ, तो आपको जो है आवेदन पत्र का जो लास्ट डेट होने वाला है वो होने वाला है 26/10/2023 होने वाला है। शाम के 5:30 बजे तक आपको जो है कहाँ पे पोस्ट करना है ये मैं बता देता हूँ। तो आपको जो है जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग SP ऑफिस के पीछे धमतरी, ठीक है, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ में जो है निर्धारित तिथि तक जो है आपको जो है रजिस्टर्ड डाक या स्पीड डाक के माध्यम से जो है आपको जो है आवेदन करना है, ठीक है। और ये आवेदन का प्रारूप दिया गया है इसी PDF, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर, देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिफरेंट कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है। ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल होने वाला है यानी कि संविदा, ठीक है, अंडर छत्तीसगढ़। तो ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट विल भी मतलब कि 2027 तक रहेगी आपकी ये जॉब, इतनी ये बात है, ठीक है। इस चीज़ को आप जान लीजिए। और उसके बाद देख लेते हैं तो आपके जो है 2 अलग अलग पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। वो है रिसर्च एसोसिएट, जिसको RA बोलते हैं हम, सीनियर रिसर्च फेलोज, ठीक है, SRF, ठीक है। टोटल जो है 8 वैकेंसियाँ निकाली गई हैं 2 पदों के लिए। आपका जो रिसर्च एसोसिएट के जो है उसका जो सैलरी होने वाला है वो 67,500 का होने वाला है और एक ही इतना ही सैलरी मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई ना DA TA और कुछ नहीं मिलने वाला है। आपका जो है HRA जो है इसी में इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। सीनियर रिसर्च फेलोज जो हैं उन लोगों के लिए जो है 43,750 रुपये जो है सैलरी रखी गई है, ठीक है। अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट है RA का, और जो है सीनियर रिसर्च फेलो के लिए जो है 4 पोस्ट अनरिजर्व में है, 1 पोस्ट SC, 2 पोस्ट OBC के रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो फॉर्म आपको कहाँ अप्लाई करना है। तो वेब लिंक जो होगा IGKV, ठीक है, .ac.in पे जो है आपको ये PDF भी मिल जाएगा और वहाँ पे जाके आप अप्लाई भी कर पाएंगे, ठीक है। ओपन द फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फीस सबमिशन फ्रॉम 9/10/2023, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन इज 30/10/2023, ठीक है। 30 तारीख आपका लास्ट डेट होने वाला है, ठीक है। 9 तारीख से जो है फॉर्म भरना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। एनी कोऑर्डिनेट और कुछ भी जो भी जानकारी होगी वो सारी जो बोल रहे हैं वो IGKV.ac.in के वेबसाइट पर जो है आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और उसके बाद देख लेते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है। तो क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं रिसर्च एसोसिएट का जो है 67,500 सैलरी है। क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं आप PhD होल्डर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और सॉइल साइंस में, ठीक है। PhD आपके पास अगर है इन तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस अगर इन रिसर्च एंड डायग्नोस स्टडीज, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, स्टडी एंड एनालिसिस ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉड्यूल across the rural based livelihood project in the areas of agriculture, horticulture and livestock, fishery and other अलाइड एक्टिविटीज़ में, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए सीनियर रिसर्च फेलो का जो सैलरी होने वाला है वो 43,750 रुपये है। इसमें जो है एक्सपीरियंस जो है मस्ट नहीं रखा गया है। इसमें जो है आपके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं तो मास्टर डिग्री है होना चाहिए आपके पास, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्री इंजीनियरिंग, वेटनरी या फिशरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं डिजायरेबल रखा गया क्वालिफिकेशन को, वो है प्रीफ्रेंस अगर उन लोग को दिया जाएगा जिनको एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, डायग्नोस्टिक स्टडी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल अक्रॉस द रूरल बेस्ड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। अगर आपके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है प्रायोरिटी या प्रीफ्रेंस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं तो जॉब लोकेशन कहाँ होने वाला है। तो जॉब लोकेशन होगा आपका RA का जो होगा वो रायपुर में ही होगा और जो SRF का होगा वो जो है मुंगेली डिस्ट्रिक्ट और रायपुर में जो है आप जो है पोस्टेड रहेंगे, ठीक है। एज लिमिट की बात कर लें तो नॉट मोर देन 35 ईयर बोल रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद ST SC और वुमेन कैंडिडेट बोनाफाइड अगर आपके पास है रेसिडेंस ऑफ छत्तीसगढ़ ओनली विल बी प्रोवाइडेड एज पर CG गवर्नमेंट रूल्स पोस्ट ऑफ, दोनों पोस्ट के लिए आपको जो है एज लिमिट पे जो है छूट दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं आगे आपको एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। आपको एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा आपका अनरिजर्व और OBC के लिए 600 और SC ST के लिए 300 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं आपका और कुछ आपको बताने लायक अगर हो तो इसमें और मुझे तो कोई बताने लायक चीज़ें नहीं लग रही हैं। तो आप इसमें जो है चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, ठीक है। आपको जो है स्कोर कार्ड मतलब कि आपको मार्क्स किस बेसिस पे दिए जाएंगे, आपका जो सिलेक्शन है किस बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है ना। RA के लिए देख लीजिए तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे जो है आपको 5-5 मार्क्स दिए जाएंगे, 10+2 मार्क्स मतलब के बेसिस पे जो है आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे और UG के बेसिस पे 10 मार्क्स दिए जाएंगे, PG के बेसिस पे जो है आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे और PhD जो है आपका उस बेसिस पे जो है 9 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। और कॉरस्पॉन्डिंग वेटेज है ना।
हाँ, तो आपको जो है टोटल 45 मार्क्स का जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको जो है नंबर दिया जाएगा, ठीक है, 45 के अंडर। फिर एकेडमिक एक्सेलेंस आप देख लीजिए, तो यूनिवर्सिटी में आपने अगर गोल्ड मेडल लेके आया हुआ है तो आपको 2 मार्क्स फॉर ईच दिया जाएगा। आपको यूनिवर्सिटी में सिल्वर लेके आया है तो 1.5 मार्क्स फॉर ईच। आपने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया हुआ है तो 1 मार्क्स फॉर ईच। और आप अगर JRF और SRF ऑफ ICAR, CSIR, गेट एक्सेट्रा ऑब्टेन्ड कॉम्प्लीशन विल बी कंसिडर्ड थ्रू एनी एग्जामिनेशन। आपने अगर ऐसा कोई एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है तो 2 मार्क्स हर एक के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, आपके पास NCC NSS का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको जो है 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी बैंड में भी या स्पोर्ट्स कल्चरल इंटर यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल में जो है 1 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देख लीजिए, तो आपको रिसर्च पब्लिकेशन में जो है उस बेसिस पे आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। मैक्सिमम जो है टोटल 6 मार्क्स होंगे, 6 में से आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। और एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको 8 मार्क्स के अंडर जो है आपका नॉलेज मतलब कि मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज के बेसिस पे आपको 7.5 मार्क्स दिए जाएंगे। नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सिनेरियो ऑफ छत्तीसगढ़ के बारे में आपको 7.5 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसमें जो है आपका 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, तो 20 मार्क्स भी जो है आपके इंटरव्यू के बेसिस पे दिए जाएंगे। और टोटल आपका होता है 100। तो इस 100 में से जो इसका भी सारे मतलब कि सारे जो चीज़ें हैं उनको जो है ऐड किया जाएगा, उस बेसिस पे जो है आपको जो है सिलेक्शन या मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद SRF का भी देख लीजिए, तो इसमें भी सेम है, इसमें भी लगभग सारी चीज़ें सेम है ना। हाँ, बस नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज में आपका 10 मार्क्स दे दिया है और नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सिनेरियो ऑफ छत्तीसगढ़ में 10 मार्क्स दे दिया है। बाकी सारी चीज़ें इसमें भी सेम है, ठीक।